राधे राधे दोस्तों। भैया दूज की एक बहुत ही प्यारी सी लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं पर मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा कि ठीक है। इधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप, घी से चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। इधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और तुम्हें मुझे डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं जब तक तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तक मुझे डस लेना। सांप ने कहा कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम वापस आओगे? भाई ने कहा कि अगर तुझे यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूँ तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुँच गया। दोनों बड़े खुश हुए। बहन बोली, भाई जल्दी से खाना दे दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे ही पका रही हूँ। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपे है? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने फिर ऐसा ही किया। खाना खाने के भाई को बहुत ज़ोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वो झोला ले लिया जिसमें सांप था और जैसे ही खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख के दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा कि खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वह वहीं पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा क्या, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा क्या। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले, वही तो नहीं तेरा भाई है। वह भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ले ये तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने। ले, देख के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, तूने ज़रूर खाया है, तब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए यहाँ पानी कहाँ से लाऊं? देख कहीं दूर कहीं चील उड़ रही है तो चली जा, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर लौटी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में से सिलाएं गड़ी हैं।
और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाएं कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं। 6 बेटे की शादी तो मंडप में ही मर चुके और उसके नाम की ये सिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होना बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह मंडप में ही मर जाएगा, तब ये 7वीं सिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बता दिया कि वह 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोली, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ नहीं समझ आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़ी देर के बाद भाई की सगाई वाले आने लगे। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसकी कलकी में कहीं सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर से बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश तो चील को भी खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुन्नी में रख ली। दरवाजा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो दुल्हन के कान में कहा कि अब तो मैंने तेरे पति को बचा लिया है, अब तू ही अपने पति को और अपने साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा कि ठीक है, मैं तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोले, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली, क्या मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा कि एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह करके उसने अपने 6 जेठों को जीवित करा लिया। इधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गाँव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, यह बात सच है तो मेरी आँख की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। बुढ़िया के ऐसे बोलते ही ऐसा होने लगा। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली, ये सब तो मेरी बावली का काम है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाभी भाइया क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद में बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। तो ये है भैया दूज की कहानी। इसमें बहन भाइयों को टीका करती हैं और भाइयों की रक्षा करती हैं और भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। राधे राधे।